अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। गैस की शॉर्टेज के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर एक तूफ़ान बर्पा होने को है। घरेलू सार्फिन को मिलनी है, इंडस्ट्री को मिलनी है, किसको मिलनी है? गैस से शदीद किल्लत वाक़ हो रही है। चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। कहाँ से गैस आएगी, कैसे आएगी? लकड़ी महंगी है, मुतबादिल ज़राए बहुत महंगे हैं। तो आखिर किसको अपनाया जाए? क्या सूरत हाल है गली मोहल्लों के अंदर, घरों के अंदर ख़वातीन कैसे मैनेज करेंगे? सब आज आपके सामने रखेंगे और हुकूमती ओहदेदार इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, कोशिश करेंगे वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो, उनका मौक़िफ़ ले सकें कि हकीकत क्या है और क्या होने जा रहा है और किस हद तक हुकूमत इस पर काबू पाने के लिए संजीदा है। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर गैस शॉर्टेज के हवाले से बात करें। हमारे सीनियर रिपोर्टर उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद है। इनसे सूरत हाल के हवाले से इन्फॉर्मेशन पहले ले लेते हैं कि इसमें सूरत हाल है क्या और किन इलाकों में किस हद तक घरेलू सार्फिन के लिए, इंडस्ट्री के लिए शॉर्टेज चल रही है। अस्सलाम वालेकुम उमैर। जी मैं ठीक ठाक। गैस की इसमें शॉर्टेज है क्या इस वक्त? अगर शहर की तरफ बात करें तो गैस शॉर्टेज के साथ साथ किन किन इलाकों में कितनी शॉर्टेज है गैस की, और ख़ास तौर पर और गैस शॉर्टेज के साथ हम ख़ास तौर पर बात करें इंडस्ट्री की, तो क्या सिचुएशन क्या चल रही है? अच्छा, अगर हम सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करें तो इस हवाले से तो हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि रवां साल जो है वो इंडस्ट्री को स्वी गैस की कंटिन्यूसली फ्राहमी की जाएगी, बिलखुसूस जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और उसको आज तक अगर हम बात करें तो उसको तो मुतवातर स्वी गैस फ्राहम की जा रही है। इंडस्ट्री चल रही है क्योंकि आजकल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, और उसी तनासुब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो स्वी गैस की फ्राहमी है वो कंटिन्यूसली फ्राहम करी जा रही है। लेकिन अगर हम आ जाते हैं घरेलू सार्फिन पे तो उनकी हालत काफ़ी हमें पतली दिखाई दे रही है। गो कि अगर हम महकमा स्वी गैस के अदाद व शुमार की बात करें तो यौमिया 225 मिलियन क्यूबिक फुट फैसलाबाद की डिमांड है और SNGPL हुकाम के मुताबिक इतनी गैस सिस्टम में मौजूद है और उनको फ्राहम की जा रही है। मगर हम अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो बिलखुसूस जो खाना बनाने के औकात हैं, जिसमें सुबह नाश्ते के औकात हैं या शाम को खाना बनाने के औकात हैं, तो उस टाइम में शहर के बेशतर एरियाज़ अगर हम बात करूं कि 90% इलाके ऐसे हैं जिनमें स्वी गैस कंटिन्यूसली नहीं आती और उन लोगों को स्वी गैस ना मिलने की वजह से खाना बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो फिर वो अपने लिहाज से कोई जो है वो सिलेंडर इस्तेमाल करता है, LPG इस्तेमाल करता है, या फिर लकड़ियाँ जलाता है, या फिर कोई होटल से खाना लेने पर मजबूर है। लेकिन अगर हम इस हवाले से बात करें तो सार्फिन, घरेलू सार्फिन जब से मौसम सर्द हुआ है तो उनको स्वी गैस की फ्राहमी की बिला ताअत्तुल फ्राहमी के जो दावे थे वो हवा में उड़ गए हैं। इससे कबल भी गुज़िश्ता दिनों की हम अगर बात करें तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से ऐलानात किए जाते रहे हैं, मीडिया पे आके वो बाकायदा ऐलानात करते रहे हैं कि इस बार स्वी गैस की जो शॉर्टेज है वो सवेर किस्म की होगी। जनवरी के अंदर ये कहा जा रहा है कि एकदम से जो बहरान है वो शिद्दत अख्तियार करेगा, तो क्या आपको लगता है कि जनवरी के अंदर और फ़ैब के अंदर जो कि महंगे मुआहिदों की बातें भी हो रही हैं, इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के अंदर भी तनाव इसी चीज़ के ऊपर है कि कितने पे मुआहिदा कर लिया, कितने पे LNG का नहीं कर लिया, गैस महंगी होगी, गैस सस्ती होगी। आवाम ये कह रही है गैस की अवेलेबिलिटी कहाँ है? मेरे ख्याल में पहले हमने एक चीज़ की कि घरों को, गली मोहल्लों, गाँव तक पहुँचा दी, इंडस्ट्री हमारा बहरान का शिकार हुई। अब सिचुएशन आप कैसे देखते हैं कि इसका हकदार ज़्यादा आपके ख्याल में कौन है और हुकूमत इसके ऊपर जो अदारे इसके ऊपर क्या फ़ैसला ले रही है? अच्छा, इस पे अगर हम बात करें तो माजी की जो हुकूमतें हैं, बिलखुसूस जो मुशर्रफ दौर है, उस दौरान बेधड़क होके मुख्तलिफ़ इलाकों में वसी पैमाने पर स्वी गैस की फ्राहमी देहाती एरियाज़ में, शहरी इलाकों में की गई। उसके बाद अगर हम आ जाएँ तो मौजूदा हुकूमत की बात करें या माजी की अगर हम नवाज़ शरीफ दौर की बात करें तो हुकूमत की जानिब से गैस के नए ज़खायर ढूंढने के लिए कोई खातर खा इक़दाम नहीं किए गए। जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं वो तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहे हैं, मगर चूँकि हमारे सियासी मामलात जो हैं वो स्वी गैस की फ्राहमी के साथ बड़ी हद तक हुक्मरानों ने या सियासतदानों ने जोड़े हुए हैं। अभी जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि स्वी गैस का जो इस्तेमाल है उसको महदूद किया जाए, मगर इसके बरक्स तेज़ी के साथ ऐसे स्वी गैस पर चलने वाले जो CNG स्टेशन थे उनके लाइसेंस जारी किए गए। इसी तरह अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वो चल रही है स्वी गैस पे, डोमेस्टिक सार्फिन को तेज़ी के साथ दी जा रही है, मगर रिसोर्सेज उसी से ज़्यादा तेज़ी के साथ कम हो रहे, इस पर कोई बंदा काम नहीं कर रहा।
हुक्मरान जो हैं या सियासतदान जो हैं वो आवाम को खुश करने के लिए, अपनी वोटें पूरी करने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए वो स्वी गैस धड़ल्ले से बांटे जा रहे हैं, मगर इस बात को कोई नहीं सोच रहा कि रिसोर्सेज तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहे हैं और आने वाले चंद सालों के अंदर जब स्वी गैस अगर ख़त्म हो जाएगी, मौजूदा जो हमारे पास वसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर आगे क्या बनेगा। और अगर हम फिलवक्त स्वी गैस घरेलू सार्फिन पे दोबारा आ जाए तो घरेलू सार्फिन की हालत जो है वो इस वक्त काफ़ी पतली दिखाई दे रही है। बिलखुसूस ये जो सर्दी का मौसम है इसमें ज़्यादा तलब होती है कि शहरी अपने कमरे गर्म करने के लिए हीटर जलाएं या गर्म पानी नहाने के लिए गीज़र इस्तेमाल करें, वो स्वी गैस पे इस्तेमाल करें क्योंकि बिजली पे तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, या खाना बनाएं स्वी गैस पे, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर इलाकों में मुतासिर दिखाई दे रही हैं। मुतासिर दिखाई दे रही हैं क्योंकि गैस की खपत में इजाफा हुआ है, गैस के इस्तेमाल में इजाफा हुआ, तो इस्तेमाल में इजाफे के साथ ही गैस का बहरान जो दोबारा जन्म ले रहा है, जैसे ये कह रहा है जनवरी के अंदर ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। पहले ये मुतय्यन करना होगा ये गैस थी किसके लिए, फिर ये दी किसको गई, सबको बांटी गई, बेधड़क बांटी गई, उसके बाद भी कोई पॉलिसी मुतय्यन नहीं की गई कि आया ये घरेलू के लिए थी या इंडस्ट्री के लिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा, हमारी इंडस्ट्री को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और अभी भी है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात करें तो इंडस्ट्री ने इस्तेमाल करके सस्ते दामों प्रोडक्ट्स बना के ईज़ ऑफ डूइंग जब होगी तो डेफिनेटली हमारी जो प्रोडक्ट है वो अच्छे दामों बाहर फ़रोख्त हो सकेगी और हमें उसका ज़र मुआदला की शक्ल में एक बड़ा रेवन्यू जनरेट होगा। और घरेलू सार्फिन के हवाले से कोई ख़ास पॉलिसी मुतय्यन करनी होगी कि उन्हें गैस भी मिल सके और ड्यूरेशन टाइम जो है उसके अंदर मिल सके ताकि वो भी इससे मुतासिर ना हो। आगे चलते हैं और प्रोग्राम के अंदर अब आपको आवाम के अंदर लिए चलेंगे कि किस इलाके में कितनी गैस आ रही है, लोग कितने मुतासिर हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद थे जिनके मुताबिक SNGPL के मुताबिक फैसलाबाद ऑफिस के मुताबिक हमारे पास खपत के मुताबिक गैस मौजूद है और रिजर्व्स के मुताबिक फैसलाबाद भर को गैस की फराहमी मुमकिन बनाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि फिर आखिरकार शहर फैसलाबाद के बासी ना गैस होने का रोना क्यों रो रहे हैं, कोई तो बड़ी वजह है और आखिरकार इसकी हकीकत क्या है, प्रोग्राम के अंदर आगे आपको दिखा भी रहे हैं, आगे दिखाएंगे गली मोहल्लों में। सबसे पहले ख़वातीन जो घरेलू सार्फिन हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करवाते हैं कि सबसे पहले तो गैस हमें चला के दिखा दें कि गैस आ रही है या नहीं आ रही। ये मुकम्मल तौर पर पूरा स्विच जो है वो लगा के भी देखा गया है, लेकिन गैस बिल्कुल भी यहाँ नहीं आ रही, जो कि गायब है और मुकम्मल तौर पर मतलब गैस के ना होना यहाँ नज़र आ रहा है। हीटर सब कुछ बंद है। ख़वातीन इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। गैस का क्या सूरत हाल है इस वक्त? गैस आ ही नहीं रहा, काफ़ी दिन हो गए। बच्चों के लिए बहुत परेशानी होती है, बच्चों ने काम पर जाना होता है, खाना पीने का मसला बनता है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो क्या कहेंगे, मतलब ये कब से नहीं आ रही, कितने दिन हो गए या कितने महीने हो गया? तकरीबन महीना ही होने वाला है। नहीं आ रही? नहीं आ रही। सुबह कितने बजे चले जाती है? सुबह ये तकरीबन 7 बजे की चली जाती है। और कब तक जाके थोड़ी थोड़ी आना शुरू होती है? तकरीबन 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद? हाँ जी। तो ये जो सुबह 9 बजे के बाद आती है, बाद में 10 भी हो जाते हैं। तो फिर जो बाद में आती है तो उसका प्रेशर बेहतर होता है या फिर कम प्रेशर पे है? हल्के हल्का आते हुए होता है तो परेशान। तो शाम को कब फिर गायब होती है? शाम को ही तकरीबन 9 बजे गायब, 10 बजे गायब हो जाती है। 10 बजे चले जाती है। उसके बाद फिर रात सारी सारी रात नहीं आती, फिर उसके बाद में आती है तहज्जुद के टाइम आती है 4 बजे के। खाना बनाने में कितनी मुश्किलात हो रही हैं, बच्चों को नाश्ता करवाने, क्योंकि बच्चों की मनपसंद चीज़ें होती हैं वो तो करते रहते हैं, तो क्या मुश्किलात इस वक्त, क्या सुबह सुबह चाय बनाना, क्या क्या इस वक्त मुश्किलें? बहुत जल्दी मसला बनता है कि चूल्हा जलाना पड़ता है, चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है हमें, लकड़ियाँ लाकर। या दूसरा सिलेंडर भरवा दें? सिलेंडर भी भरवाया था हमने, लेकिन वो लीक करता था, हमने ख़त्म कर दिया था। क्योंकि सिलेंडर महंगा भी बहुत पड़ा है, उसके अंदर भी कुछ दिनों के अंदर ही बेशुमार कीमत जो है वो इजाफा हुआ है, वो बहुत महंगा हो गया कि आवाम की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। गैस का इस वक्त क्या प्रॉब्लम घरों के अंदर, मतलब क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं खाना बनाने वगैरह में? भाई मुश्किल ही है, सब भी तंग हैं, जाहिर सी बात है, गैस आ ही नहीं रही। तो खाना ये है कि बच्चों ने तो जाहिर बस स्कूल नहीं जाना, लेकिन खाना तो खाना है ना। तो मुश्किल है कि बच्चे जो जब घर होते हैं तो इनको हीटर चला के देना होता है, जब कोई ना कोई, क्योंकि कमरे ठंडे होते हैं हमारे, इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा, एकदम से टेम्परेचर ऊपर गया। जाहिर है गैस ही नहीं है तो कैसे चूल्हे जला के देंगे, लकड़ियाँ तो जलाने से रहे अब अंदर कमरों में, रोटियाँ भी खाना भी लकड़ियों पर बनाते हैं, परेशानी होती है। तो क्या मतलब, तो फिर आपके ख्याल में कौन इसका जिम्मेदार होगा? हुकूमत होगी, अदारा होगा या अवाम ही? भाई हुकूमत या अवाम किस चीज़ की जिम्मेदार है? अवाम तो बिल भरेगी इतने, लेकिन गैस आए ना आए, लेकिन बिल तो भरना है ना। बिल भरना जी, गैस आए ना आए, बिल्कुल। आप बताएं कि क्या मुश्किल इस वक्त आपको मतलब घरों में अंदर दरपेश आ रही है? बच्चे भी घरों पे हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बंद पड़े हैं।
गैस ना हो तो 100 प्रॉब्लम ही है, खाने की भी, बच्चों के स्कूल जाने की, काम पे जाने की, हस्बैंड वगैरह भी काम पे नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हम सर्दी के अंदर, बच्चों को बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं। अब कमरे में रखेंगे तो वहाँ पे भी ठंडक है। गैस वगैरह अगर हुकूमत छोड़े, हम तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर देते हैं वोट देकर, लेकिन इन्हें चाहिए कि ये भी आवाम को ख्याल करें, उनके देखें उनकी ज़रूरियात क्या है, गैस से मुतालिक हो कुछ भी हो, लेकिन गैस तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं ना कर सकते। सिलेंडर की सूरत हाल क्या है अगर सिलेंडर खरीदने जाते हो? सिलेंडर ख़रीदने जाते हैं तो वो महंगा ही इतना पड़ता है, क्योंकि अब हर किसी की तो फैमिली छोटी नहीं होती, जाहिर सी बात है बड़ी भी होती हैं, तो वो वारे नहीं आता, वो बिल्कुल भी जैसे हम लोगों को नहीं होता। तो इनको आवाम को थोड़ी सहूलत देनी चाहिए, गैस को लेना चाहिए लेकिन थोड़े वक्त पे लें। सर्दी को भी देखें कि बच्चों का साथ होता है हर किसी के, और बाहर भी ठंड है तो उसके अंदर डेफिनेटली बच्चों, खासतौर पर जो हमारे बच्चे हैं, इनको नहलाना और बड़ों ने नहाना जो है वो पानी जो फिर गीज़र का क्या सिलसिला कैसे चल रहा है? गीज़र भी जाहिर सी बात है गैस वगैरह से, इन चीज़ों से ही होता है। तो अब ये गैस की सारी प्रॉब्लम है, अगर ये लोग छोड़ें तो फिर तब की बात ही है ना। बिल्कुल जी, आवाम की मुश्किलात जो हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन के आपने मसाइल सुने, और बुनियादी जो चीज़ें इस वक्त हैं वो सबसे ज़्यादा ये हैं कि घरों के अंदर चूल्हा और साथ हीटर और फिर जो गीज़र, ये 3 मरकज़ी चीज़ें। और ख़ासतौर पे अगर मैं आपको अदरक का रेट, क्योंकि हर शख्स को पता होगा 1000 से ऊपर है पाकिस्तान के अंदर, दालें, टमाटर, घी, चीनी, दालें, इसके अलावा मुर्गी का गोश्त जो लगा लें वो इतना ऊपर है कि वो लेके आएगा या वो शख्स जाकर लकड़ी 400 रुपये की लेके आएगा। अगर वो ले आता है तो फिर गैस का सिलेंडर कहाँ से है, क्योंकि ये सब चीज़ें मिला के घर का खाना और सब कुछ चलता है। बजट पहले से ऑलरेडी आउट हुआ है, लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, लेकिन ऊपर से ये गैस का एक वबाल आया, यकीनन तौर पर आवाम को मुंतकिल तो कर दिया एक आसान सूरत हाल के ऊपर, लेकिन उसका मुतबादला हमारे पास कुछ मौजूद नहीं था वापस आने के लिए। तो क्योंकि लकड़ी वो ऑलरेडी महंगी है, और इस पर यकीन तौर पर हुकूमत को सोचना होगा कि आवाम को रिलीफ कैसे और फिलफौर दिया जा सकता है। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। गैस की शॉर्टेज के हवाले से बात करें, शहर फैसलाबाद के बेशतर इलाकों के अंदर गैस गायब नज़र आती है। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर मैंने ये कहा मुतय्यन करना होगा गैस देनी किसको थी और किसको इससे मुबारक रखना था, लेकिन ख़ास तौर पर इस वक्त हालात की बात करें तो इस वक्त गली मोहल्लों के अंदर गैस जो है वह नायाब है। अल सुबह जो लोग हैं, क्योंकि डेफिनेटली कोरोना की वजह से बहुत सारे स्कूल्स, बल्कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद हैं, तो बच्चे जो हैं घर पे हैं, खाने पकाने के अंदर ख़वातीन को जो परेशानी है और मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं। एक गली मोहल्ले के अंदर पहुँचे हैं, गुंजान आबाद इलाका है, लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गैस की क्या हालात है? गवर्नमेंट कह रही है गैस आ भी रही है, लेकिन जो हालात वाक़ई बता रहे हैं गैस की शॉर्टेज है। गैस सर आ ही नहीं रही है यहाँ पे, सुबह को खाने का पता ही नहीं, नाश्ते का पता ही नहीं है, हम जाते हैं काम पे, बाहर से खाना खाना पड़ता है, दोपहर का भी कोई पता नहीं है किस वक्त आनी है, रात को 1 घंटा बामुश्किल आ जाए, जो आ जाए नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। क्या ख्याल है आपके? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी तनकीद करी जा रही है, नून लीग हमारी है छोड़ के गई है, वो छोड़ गई है, ये कर गई है, वो कर गई है, तो क्या कौन जिम्मेदार है? आवाम तो मुतासर हो रही है वैसे ही। देखो जी, ये कोई भी जिम्मेदार नहीं है, हमें पागल बनाया हुआ इन लोगों ने, ना तरीके इंसाफ है ना नून लीग है, कोई भी लगा लो, सबका अपना फ़ायदा निकलता है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम आवाम के लिए कोई नहीं सोचता, सब अपना मफाद जो है उसे आगे रखते हैं। वालेकुम सलाम। गैस की क्या सूरत हाल है इस वक्त? गैस आ रही है, नहीं आ रही है तो कब आती है और कब नहीं आती? गैस तो आ नहीं रही, अभी भी बाहर से खा के हैं, अभी जॉब पर जा रहे हैं तो बाहर से खा के हैं, गैस आ ही नहीं रही। ये मतलब कौन जिम्मेदार होगा? हमने तयन करना है, आवाम किससे? आवाम टैक्स भी दे रही है, टैक्सेस का बल्कि बहुत ज़्यादा डाल दिया गया आवाम में, फिर वो भी टैक्स दिए, लेकिन कौन एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ जलसे कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन मुतासिर तो आवाम हो रही है। जलसे का हमें क्या, तो गैस तो आ नहीं रही, तो हमें गैस है कि हम बिल वगैरह, बिजली का भी बिल दे रहे हैं, गैस का भी बिल दे रहे हैं, तो गैस तो आ नहीं रही, इसलिए जब बिल दिए जाते हैं तो फिर आपका जो गैस आनी चाहिए ना, फिर अगर बिल दे रहे हैं, पूरा इलाका बिल दे रहा है तो गैस आनी चाहिए। गैस आनी चाहिए। जी ऐसी गैस आ रही? गैस बिल्कुल नहीं आ रही, बिल ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 1-2 ਵਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੈਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਖਪਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਗੈਸ।
ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਗਾ। ਜਿੱਧਰ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਫਿਰ ਸਰਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੈਸ ਆਉਂਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਫੋर्ड नहीं कर सकते हैं ਅਸੀਂ। रुपये के हफ्ते की लकड़ियाँ लग जाती हैं सर जी, ठीक है। इन्हें पता नहीं क्या है, गैस भेजते ही नहीं है। ये सुबह से लेकर रात तक घर पे इंतज़ार करते हैं कि गैस आए गैस आए, गैस आती ही नहीं है। क्या करें, सिलेंडर बार फैसलाबाद सुई गैस नॉर्दर्न वाले कहते हैं हमारे पास जितनी ज़रूरत है उतनी गैस मौजूद है और पूरे फैसलाबाद को गैस मिल रही है। कोई भी नहीं, पूरे फैसलाबाद जहाँ पे जब मर्जी टीवी आप खोल के देख लें, हर न्यूज़ पे यही है कि गैस आई नहीं रही, गैस आई नहीं रही। आप इस मोहल्ले में देख लें जहाँ मर्जी, गैस आई नहीं रही। क्या कहें, क्या इनको जवाब दें। से मुश्किलात जो बुनियादी डेफिनेटली खाना ना पड़ना तो है, लेकिन आपके ख्याल में से और क्यों, क्योंकि इस वक्त तो बच्चे भी सारे घर बैठे हैं क्योंकि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, फिर कई कारोबार बंद पड़े हैं, तो लोग ज़्यादातर घरों में इस वक्त गली मोहल्लों के अंदर हैं, लोग खाते पकाते भी वैसे ही ज़्यादा उसका ज़रूरत हो रही है। बस जी सर, सारे सवालों का एक ही जवाब है कि गैस ही नहीं आ रही। क्या दें इनको जवाब। बिल भी देते हैं, सब कुछ है, बल्कि ज़्यादा खर्चा होता है। लकड़ियाँ जलाते हैं, घर वालों के हाल बुरे हो जाते हैं लकड़ियाँ जला जला के, ठीक है। बस क्या करें, गैस आती नहीं है, इंतज़ार ही करते रहते हैं। नहाने से बैठे हुए सर जी के गर्म पानी करके नहाएं, लेकिन क्या करें, गैस ही नहीं आ रही। हीटर के आगे हाथ रख के ऐसे बैठ- हीटर है हीटर वो कह रहा हूं बंद करके उसके आगे हाथ के लिए शायद कोई आसरा तो करे। बस जी क्या करें सर जी, अब करेंगे कुछ ना कुछ। फैसलाबादी फिर को अपना अंदाज तो अपनाते हैं ना लोगों को एहतजाज रिकॉर्ड करने का। बस जी अब अब या तो उन्हें जुगत मार सकते हैं या उन्हें फिर बदवा। यार फिर तो बहुत कुछ कह सकते हैं, फिर अब अच्छा ही लगेगा ऐसे कहेंगे तो गवर्नमेंट को। बस आप गैस के आपके ख्याल में क्या मुश्किलात क्या हैं गैस ना आने की? गैस ना आने की वजह से ये देखें गलियों में कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा हो गया है। लोग लकड़ी की पेटियां रखते हैं, लोग उठा कर ले जाते हैं, घरों में जला रहे हैं वो। अच्छा, मतलब वो जो आप सामान बाहर रखते हैं वो भी उठाना शुरू हो गए हैं लोग अब तो। बच्चे अगर जो स्कूल नहीं जा रहे, पेट तो लगा हुआ है उन्हें, उन्होंने खाना तो खाना ही है, बाहर से रोटियां तो गैस नहीं आएगी तो बाहर से अगर लकड़ी की बात कर रहे थे, लकड़ी कितने की मिल रही है? लकड़ी 400 450 रुपये मन मिल रही है। 300 रुपये दिहाड़ी पे काम करने वाला 400 रुपये की लकड़ी कहाँ से लेकर आएगा? एक दिन में लगती है। एक दिन में लगती है इतनी लकड़ी सर। रोटी बाहर से लेके आए बनी बनाई लेकर आए तो अल्लाह खैर करे, दोपहर को लेने जाते हैं तो शाम को मिलती है रोटी। इतना रश लगा हुआ है होटलों पर। और रोटी भी मेरे ख्याल में कल मैंने प्रोग्राम किया है तो रोटी 10 से 15 रुपए की रोटी मिल रही है। हाँ जी, 15 रुपये की रोटी मिल रही है। अब जिसने 300 रुपये दिहाड़ी पे काम करना है वो कैसे अफोर्ड करेगा इतना खर्चा? हर घर में 8-8 10-10 फर्द हैं, अफराद हैं। इस इलाके से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA MPA मुंतखब हुए हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी 2.5 साल हो गए हैं, अभी भी कह रहे हैं जी ऑपोजिशन हमारे लिए जो नून लीग है वो इतना बहरान छोड़ के गई थी कि अभी हम ठीक नहीं हो पा रहे, तो गलती किसकी है? आपने तो 30 दिन मांगे थे, 90 दिन भी दे दिया, साल भी दे दिया, 2 भी दे दिया, अब 2.5 साल हो गए हैं। सही सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इनके हाथ में हुकूमत है, ये हमारे डंडे मार रहे हैं बस। तो आपको भैंस समझा या भैंस समझ लिया या कुत्ता समझ लिया हमें इस पॉलिटिशियन ने। हमारे साथ बहुत बुरा किया जा रहा है इस टाइम पर। हमें खाने के लिए नहीं मिल रहा, हमें ये क्या देंगे और क्या देंगे? आपके समझ मतलब बच्चों को क्या मुश्किलात घरों के अंदर ख़वातीन को, क्योंकि डेफिनेटली नौजवान हैं, बाहर हैं, दोस्त इकट्ठे हुए खाना खा लिया, लेकिन घर में ख़वातीन बैठी हैं, नहाना है, बर्तन धोने हैं, सब कुछ है, तो कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं, गैस तो बिल्कुल नहीं आ रहा सर। गैस की तो बहुत शॉर्टिंग हुई है। गैस कैसे आना है? इन्होंने कहा था जी वोट दो तो सब कुछ होगा, मगर वोट देने से हमें गैस नहीं मिल रही, बाकी कहाँ का सब कुछ होगा? कोई चीज़ तो हो ना कि खाना बाहर खाने चले जाए तो 1000 के लिए तो इन्होंने बहुत कुछ कहा था, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। अब गैस रह गई थी, उसका भी हल हो गया। वही कह रहा हूँ, गैस ही रह गई थी बस, वो भी चली गई है। गर्मियों में बिजली नहीं आती, सर्दियों में गैस नहीं आती, इंसान क्या करे? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार के अंदर आती है तो दावे और जो उनके वादे थे वो बड़े बुलंदोबाग थे, लेकिन चीज़ें बहुत बरक्स नजर आ रही। वालेकुम सलाम। गैस है नहीं है कि लोग एवं रोला पाई जा रहे? नहीं, गैस वाकई नहीं है, बाकी नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। बच्चे भूखे जाते हैं, अकेडमी जाते हैं तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। यानी कि गैस जलाओ और तीली लगाओ, गैस ही नहीं। बिजली का गैस गैप। और फ़रक हबीब साहब तो आकर भी नहीं पूछा कि भी गैस आ रही है या नहीं आ रही। ना वारिस साहब ने पूछा, ना अपना फ़रक हबीब साहब ने पूछा। चलो वो प्रोग्राम देख रहे होंगे, डेफिनेटली उन्हें ये तो बात आपकी पहुंचनी चाहिए। गली मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट मेंबरान असेंबली मुश्किल पूछने आए। जी, जाहिर बात है, ये फ़रक हबीब साहब को आके कहना चाहिए कि भाई गैस क्यों नहीं जा रही घरों में। जाहिर बात है, गैस होगी तो खाना पकाएंगे ना। जब खाना नहीं पकेगा तो बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं खाया। हम खुद दिहाड़ीदार हैं, अभी मैं 100 रुपये का खाना खा के आ रहा हूँ, 200 रुपया ले रहा हूँ, क्या करें अब? तो घरों के अंदर जब बाकी जो बैठे हैं आप तो खाए हैं, लेकिन जो घर के अंदर बैठे हैं मजदूरी करने आए ना, कहाँ डी टाइप है, कहाँ अल्लामा इकबाल कॉलोनी। जाहिर बात है, यहाँ नहीं आ रही तो अल्लामा इकबाल कॉलोनी में कहाँ से आएगी? मुश्किलात आपकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा, मजदूरी नहीं है इतनी।
मजदूरी नहीं हमें इतनी मिल रही, मजदूरी इतनी मिल रही जितने की जितने मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है ना, तीनों को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। एक टाइम का दूध है जो 110 रुपये किलो मिल रहा है, तो कहाँ से करें हम पूरा। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई कह रहे हैं मेरा इंटरव्यू नहीं चलाना, बोले आप जो मैं चलवाऊंगा और आपको बिल्कुल कैमरे के सामने कह रहा हूँ आपका इंटरव्यू चलेगा, आप बोले। पक्की बात है। हाँ जी। अच्छा, बात यह है कि जब सर्दी होती है ना, तो सर्दी में जो पाइप लाइनें होती हैं उसमें जो है ना गैस जो है जमती है, तो इस वजह से प्रेशर जो है वो पीछे से हर गवर्नमेंट में कम कर देते हैं ताकि जो पाइप लाइनें हैं ना उनको नुकसान ना हो। और दूसरी बात यह है कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं 200 रुपया दिहाड़ी लेता हूँ तो और 100 रुपया जो है ना एक वक्त का खाना आ जाता है। मुझे ये बताएं कि ये कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें 8 घंटे या 12 घंटे या ड्यूटी करके सिर्फ 200 रुपया दिहाड़ी है। अब मुझे आप उनका जवाब नहीं दीजिएगा, जरा मेरे सवाल का पहले जवाब दीजिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। बड़ा सेंसिबल क्वेश्चन है। पंजाब के अंदर कहाँ, सेंट्रल पंजाब के अंदर बर्फ जम रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा जवाब देना है, मैंने क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन मेरा हक है, आपने जवाब देने हैं। मैं आपको जवाब, आप मेरे जवाब दे दें ताकि सब लोग सुन रहे हैं। भाई बात तो सुने ना आप। आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान, मुझे नहीं पता, मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका बताएं, मैं जानना चाहता हूँ ना, मुझे उसका जवाब चाहिए। आपने मुझे कहा इंटरव्यू नहीं चलेगा, इंटरव्यू चलेगा, अब जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अब कहाँ बर्फ जमी क्यों नहीं है भाई? किस गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है? सब आवाम को गैस देनी थी, इंडस्ट्री को देनी थी। कौन सा बेवकूफ यहाँ बैठे हुए हैं? आपने सब आवाम को बेवकूफ समझा कि ये वोट डाले, वोट डालने के बाद आप ये कहेंगे हमारे इंटरव्यू चलेंगे। आवाम को बेवकूफ बना रहे, मैं नहीं बना रहा। जवाब सुने तो सही। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर, सुनो तो सही ना, आप सुनते क्यों नहीं हो? सुनो कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना जो है वायरस वो कितना फैला हुआ है। जब आप लोग SOP का ख्याल नहीं करते, नहीं बात तो सुनो ना, आपने पहना हुआ है। जिन लोगों का आप इंटरव्यू कर रहे हैं उनको आपने कितना करीब किया हुआ है? वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल भरा पड़ा है। एक हमारे साथ शख्स मौजूद है, थोड़ा सा आगे आएंगे इधर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, गैस का यह मसला है जी, नहीं आ रही, जा रही है गैस बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये हज़रत साहब यहाँ आए हैं इस मोहल्ले के अंदर, वो कह रहे हैं जी आप गली मोहल्लों वालों को खुद आवाज़ें दे के बुला रहे हैं और इकट्ठे करके उन्हें कह रहे हैं कि कहीं गैस नहीं है। ऐसा कुछ है? आप भी आए? क्योंकि मैंने आपको रैंडम अभी आया हूँ, मुझे पूरे सीन का नहीं पता। गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आपके ख्याल में कौन अकाउंटेबल है इसका? मतलब आवाम टैक्स दे रही है, आवाम बिल पे कर रही है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद गैस ना आना, फिर कौन जिम्मेदार है? फिर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि दे आर द लायबल। क्योंकि हम लोग पैसे देते हैं, बिल्स देते हैं, तो फिर अगर इसके बावजूद हमें गैस या बिजली या पावर नहीं मिल रही तो फिर गवर्नमेंट इस चीज़ की जिम्मेदार है। और अगर गैस नहीं आती तो क्या इसके लिए हमें शिकायत करने की ज़रूरत होगी? जब आप बिल पे कर रहे हैं, आपकी हर चीज़ जा रही है। मेरे अपने घर में गैस नहीं आ रहा, मैंने 500 दफ़ा पोर्टल पे शिकायत की है। सुन लें, 500 दफ़ा पोर्टल पे शिकायत की है, ठीक है, लेकिन वो लोग आए हैं, मीटर शीटर चेक किया है, कुछ भी नहीं निकला और एज इट इज़ चले गए हैं। उस पर पोर्टल पे भी जो है ना कंप्लेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा, ब्रेक की तरफ इनका शुक्रिया अदा करूंगा। एक रैंडम शख्स है, अब वो मौलवी साहब पीछे चले गए हैं, उनके सामने सिर्फ एक चीज़ रखनी थी कि ये शख्स वो मौजूद हैं खुद जो कहते हैं कि मैंने शिकायत की लेकिन शिकायत का इजाला नहीं हुआ, और एक बार नहीं 5 से 6 बार शिकायतें करने के बावजूद इजाला नहीं हुआ। फिर हमारे मकसद जो है, जो मेंबरान असम्बली मेरे बहुत काबिल एहतराम मानते हैं कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, इन आवाम की हकूक़ के लिए मैं तो निकलता रहूँगा। मुझे जहाँ रोका जाएगा मैं क्वेश्चन करने का हकदार हूँ, मैं उनसे क्वेश्चन करूँगा कि आखिरकार इस आवाम के साथ ये जुल्म ज़्यादती क्यों रवा रखी जा रही है, जो कि टैक्स देते हैं, जो बिल देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको उनका हक नहीं मिलता, जो कि इमरान खान साहब ने, मैं इसका फिर क्रेडिट देता हूँ, खान साहब ने इस आवाम को इस हद तक काबिल बना दिया कि वो अपना सवाल करने के काबिल हो गए। लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा तो जवाब देना होगा। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का बहुत ही पुराना और मैं ये कहूँगा कि बहुत ही सीनियर फेस हमारे साथ मौजूद है। मियां फ़रक हबीब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, रेलवे के पार्लियामेंट के अंदर बड़े मुतहरक भी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से। बहुत शुक्रिया फ़रक भाई टाइम देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त अगर बात की जाए
तो गैस का बहरान जन्म लेना शुरू हो रहा है और बड़ी सी चीज़ें हो रही हैं, गैस शॉर्टेज हो जाएगी, एलएनजी के ऊपर अपोजिशन आप लोगों को आड़े हाथों ले रही है। कैसे देख रहे हैं कि घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस कम हो रही है, ऊपर से इंडस्ट्री का इस वक्त फैसलाबाद में जितना ऑर्डर है वो भी इसका तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें कि अगर अब शॉर्टेज हुई तो हम बहुत ज़्यादा लिक्विड जो क्रंच है उसके अंदर जा सकते हैं। देखें, बात यह है बिलाल, पहले तो हमें जब भी किसी चीज़ के ऊपर बात करें तो उसके बैकग्राउंड के ऊपर हमें बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी आवाम को जो है वो आगाह करें। मसला ये है कि जो नेचुरल गैस है, सुई गैस है, पिछले 5 साल के अंदर PMLN की हुकूमत ने एक भी गैस कुएं का जो है वो एक्सप्लोरेशन का यानी गैस निकालने का किसी कंपनी को कोई ठेका नहीं दिया। और हमारे मुल्क के अंदर जो पहले सुई गैस है, नेचुरल गैस है, उसके रिज़र्व्स कम होते जा रहे हैं और उसके अंदर माजी की बेशुमार गलत पॉलिसियाँ हैं। अब आप देखें कि इस मुल्क के अंदर धड़ाधड़ CNG स्टेशन लगाए गए और वो गैस जो सस्ती गैस, तवानाई का जो सस्ता सोर्स था हमारे पास, वो हमने अपनी इंडस्ट्री को देना था या अपने घरेलू सारिफ को देना था, वो हमने सस्ती गैस गाड़ियों के अंदर जला के जो है वो ज़ाया की, जिसकी वजह से आप देखें कि हमारे जो रिज़र्व्स हैं गैस के, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, उनके अंदर कमी आती रही। अब उसके साथ साथ LNG के जो है वो 15 साल के कतर के साथ महंगे मायदे किए हैं। अब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो इस मुल्क के अंदर 2 गैस के कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल लगे हुए हैं, वहाँ पर कार्गो आए या ना आए, आपको पता है कि हम उनको डेली कितनी कीमत अदा कर रहे हैं? जो सिर्फ एक दिन का उन 2 कार्गो स्टेशंस को 8 करोड़ रुपया हम अदा कर रहे हैं, जो कि आप समझ लें कि महीने का आपका तकरीबन 3 अरब बनता है और साल का 36 अरब रुपया हम उनको जो है वो घर बैठे अदा कर रहे हैं कि सिर्फ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर दे रहे हैं। अब मौजूदा हुकूमत ने नए 2 टर्मिनल्स के टेंडर्स दिए हैं जो लग चुके हैं, जिनको हमने एक दिन का 1 रुपया नहीं देना। वो आएंगे, कार्गो उतरेगा, उस कार्गो हैंडलिंग के चार्जेस देंगे और चले जाएंगे, यानी कि कोई कैपेसिटी चार्जेस नहीं देने। ये अजीब तमाशा है कि कैपेसिटी चार्जेस का निज़ाम बना के चले गए कि आपकी साल आपका जो है वो करप्शन का निज़ाम जो है वो बाज़ार खुला रहे। इसके अंदर किसकी पार्टनरशिप में थी? शायद खाकान अब्बासी की थी। क्या उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जो है वो आंखें बंद की हुई थी? अब आ जाएँ आप मौजूदा मामले के हवाले से। यकीनन हम जो 2 कार्गो लगे हुए हैं टर्मिनल्स, उनकी एक कैपेसिटी है कि वो 4 जहाज़ या 5 जहाज़ या 6 जहाज़, एग्जैक्टली मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन एक आप समझ लें कि कैपेसिटी के तहत उतने जहाज़ हैंडल कर सकते हैं। तो मौजूदा हुकूमत ने $6.5 के ऊपर जो है वो गैस ख़रीदी है। इन्हीं दिनों के अंदर दिसंबर जनवरी के अंदर PMLN $8 के ऊपर जो है वो गैस ख़रीदती रही है। और मैं ये समझता हूँ कि मेक श्योर किया, आपने देखा है कि इंडस्ट्री से जो वज़ीर-ए-आज़म ने वादे किए हैं, वो वादे आज से 30 साल 40 साल तारीख के अंदर बता दें, इतने इकदाम हुए हों, रिफंड्स उनको मिल गए। आप उनका DLTL का निज़ाम बेहतर हो गया। आज उनके एक्सपोर्ट रिबेट एक कंप्यूटर के ऊपर एक क्लिक से आता है, उसको पेपरलेस रजीम कर दिया है। इसके अलावा आप देखें कि जो तवानाई के टैरिफ रेट्स इनको नए दिए हैं, पीक आवर ख़त्म किया है। आप देखें कि तमाम कनेक्शंस के ऊपर B1, B2, B3 के लिए 50% जो है जून तक रिलीफ और अगले 3 साल तक जो है इजाफी बिजली पे 25% तमाम कैटेगरीज़ को जो है वो रिलीफ है। तो इंडस्ट्रीज़ को गैस भी मिल रही है। जहाँ तक घरेलू सारिफ का इशू है, 2 बुनियादी चीज़ें हैं। एक है गैस की शॉर्टेज है, यकीनन शॉर्टेज है, सच बोलना चाहिए। 157 अरब रुपए का गैस का खसारा छोड़ के गई है PMLN की हुकूमत। अब आप देखें कि हमने नए सोर्सेज पैदा करने हैं गैस के हवाले से, तवानाई के हवाले से और घरेलू सारिफ के हवाले से। जो गैस की टीम्स हैं महकमे, किसी जगह पे लो प्रेशर का इशू है, किसी जगह के ऊपर TBS अपग्रेड होने वाला है, किसी जगह के ऊपर जो है वो प्रेशर किसी इंतज़ामी गफलत की वजह से कम आ रहा है। उन तमाम इलाकों में हमने टीम्स निकाली हुई हैं जो जा रहे हैं। मुझे मेरे हल्के का मुझे पता है कि मैंने वहाँ पर ख़ुद भी मैंने विज़िट्स किए हैं, टीम्स को भेजा है, डेली की बेस के ऊपर उनको शेड्यूल देते हैं, वो जा रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक शेड्यूल घरेलू सार्फिन के लिए निकाला हुआ है जो कि सुबह 6 से 8 है और शाम को 5 से 8 तक उनको गैस उस टाइम के अंदर तो उन्होंने लाजमी जो है फराहम करनी है। हमारी कोशिश है कि उसको जो है वो टाइम को मज़ीद बढ़ाएँ। मेनवाइल हम अपनी इंडस्ट्री को गैस दे रहे हैं। और इंडस्ट्री को गैस देना क्यों ज़रूरी है? शहर फैसलाबाद है, मेन हमारे लोगों का रोज़गार डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी टेक्सटाइल के साथ है, चाहे वो लोकल टेक्सटाइल है, चाहे वो हमारी एक्सपोर्ट्स के साथ है। तो उनको हमने सस्ती गैस जो है वो फराहम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मीडियम जो है उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी तरह जो है वो जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी उतनी ही रोज़गार के मौके क्रिएट होंगे, उतनी ही सरमायाकारी
जो है वो यहाँ पर होगी। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो गैस के मामले को मैनेज कर रही है और इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर अंदाज से आगे लेके चलेंगे और जो माजी की गलतियाँ हैं उन गलतियों को जो है वो हम नहीं दोहराएंगे। अच्छा, एक मेरा बड़ा बुनियादी सवाल होगा जो कि आवाम इस वक्त कह रही है कि पाकिस्तान तरीके से 2.5 साल गुजारने के बाद अभी भी ये कह रही है कि जी पुरानों ने बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ के गए, खसारा छोड़ गए, 2.5 साल के अंदर ये खसारा कवर अप हो जाना चाहिए था। दूसरा क्वेश्चन, कल का LNG के ऊपर चल रहा है कि आप फैब का जो मुआहिदा वो बड़े महंगे दामों कर रहे हैं, जबकि नून लीग के वो मुआहिदे दिखा रहे हैं कि बड़े सस्ते किए गए थे, जबकि पाकिस्तान तरीके साहब बड़े महंगे मुआहिदे करने जा रही जो कि साइन हो चुके हैं। नहीं लेकिन उसके अंदर तो मैं समझता हूँ कोई हकीकत ही नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। आप देखें ना कि शायद खाकान अब्बासी लाइव TV शो के ऊपर ये चीज़ मान चुके हैं कि 15 साल 10 साल का एक मायदा है, फिर 5 साल का इजाफी मायदा किया हुआ है, और जिस साल उन्होंने कतर के साथ मायदा किया महंगे रेट के अंदर, उसी साल जो है इटली के साथ मायदा कर रहे हैं, वो 1 साल के लिए वो कम रेट्स में कर रहे हैं। तो 15 साल के लिए तो आप एक जगह के ऊपर आपने अपने हाथ काट के उनके हवाले कर दिए ना, अब आप वहाँ पर उनके साथ लगे हुए हैं। अब मैं आपको क्या बात बताऊँ, जब हमारी कतर के हकाम से बात होती है तो वो फिर डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, मुल्की ताल्लुकात के ऊपर मामलात जो हैं वो फिर चले जाते हैं, जहाँ पर ये हुकूमत को पिछली हुकूमतें उस डगर पे ले गई हैं। और बात ये है, हमें 2.5 साल हुए हैं भाई मेरे, इस मुल्क के अंदर 40 साल तो इन दोनों जमातों ने जो मसाइल के गड़े खोदे हैं उनको फिल करने के लिए जो है वो आपको इतना लंबा अरसा चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये ओवरनाइट चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं हो सकती, ये लॉन्ग टर्म है। लेकिन आप देखें कि कोरोना के बावजूद अगर 2.5 साल के अंदर इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो टर्न अराउंड कर सकती हैं कि आज जो है वो मईशी एक्टिविटी शुरू हो गई है। सिर्फ टेक्सटाइल के शोबे में नहीं है, आप देखें सीमेंट को देख लें, उसकी प्रोडक्शन के अंदर इजाफा हो गया। आप मोटरसाइकिल्स की सेल में देख लें, आप गाड़ियों की सेल्स के अंदर देख लें, आप हाउसिंग इंडस्ट्री को देख लें, 120 के करीब जो है उनके साथ इंडस्ट्री वाबस्ता है। उसमें पेट है, अपना पेंट की इंडस्ट्री है, सीमेंट की इंडस्ट्री है, आपकी सरिये की इंडस्ट्री है, बेशुमार इंडस्ट्रीज़ हैं जो भी एक घर बनाने के ऊपर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसके अंदर है। और फिर आपको 624 मंसूबे जो है वो पंजाब ने जो हाई राइजेज़ के हैं वो मंजूर किए हैं, सिंध हुकूमत ने सिर्फ 19 किए हैं, वहाँ से डेवलपर से वो पैसे मांग रहे हैं। यहाँ पर एक माहौल बना दिया गया, और मैं समझता हूँ कि उससे आगे मामला चलेंगे और हमारा जो माशी इंजन है जो रुका हुआ था उसको बेहतर तरफ लेके जा रहे हैं। फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, जो रेमिटेंसीज हैं बाहर से, बैरून मुल्क से लोग जो पैसे भेज रहे हैं वो बैंकिंग चैनल से आना शुरू हो गए हैं। डॉलर के ऊपर प्रेशर कम है इस टाइम हमारे। उम्मीद कर सकते हैं जनवरी के अंदर, मतलब ये जो गैस का एक बहरान की बात की जा रही है कि मज़ीद संगीन हो सकता है, उसके ऊपर काबू पा लिया जाएगा और आवाम को गैस की फराहमी जो है वो मुमकिन बनाई जाएगी। यकीनन देखें, इसके ऊपर तो हुकूमत दिन रात एक किए हुए, और मैं लोगों को देखें, हमें लोगों को उम्मीद देनी है, लोगों को हमने जो है वो मायूसी नहीं देनी। और यकीनन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी आवाम का सोचते हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। और आप देखें कि अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब 70 अरब रुपए का एक और पैकेज लेकर आ रहे हैं, जिससे आवाम को डायरेक्ट जो है वो रिलीफ देने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की आवाम है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ऐसा सेलेक्ट किया है जो उनके बारे में सोचता है, जिसको उसकी फ़िक्र है। वो ना मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सोच रहा है, ना वो नई शुगर मिल लगाने के बारे में सोच रहा है, ना उसके बच्चों ने जो है वो पाकिस्तानियों के पैसे के ऊपर बाहर कारोबार करना है। ये फ़र्क है इमरान खान का और नवाज शरीफ का, जरदारी का, इन सब का। बहुत शुक्रिया मियां फ़रक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि उम्मीद 70 अरब का एक नया पूरा सेशन आ रहा है, पूरा बड़ा बजट आ रहा है, जबकि इससे पहले गैस के हवाले से उनका बहुत ही सीरियसली इस चीज़ के ऊपर देखा जा रहा है कि इन चीज़ों को कवर अप किया जाए, जबकि आवाम को इस मुश्किल की घड़ी में साथ दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा बहरान छोड़ के गई थी साबका हुकूमत, लेकिन उनकी तरफ से अभी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हम तो जो उम्मीद वाली बात की मेरे प्रोग्राम के आखिर में हमेशा होती है, उम्मीद हम ज़रूर जगाते हैं कि उम्मीद का मकसद सिर्फ ये है ताकि आवाम को ये बताया जा सके कि हमने उम्मीद नहीं छोड़नी और अच्छे दिन आएंगे। इसी के लिए हम हमेशा तो कोशिश में रहते हैं। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।